परिभ्रमण। नगरी से बाहर निकलकर जंगल की ओर आगे बढ़ते हुए सैनिक ने अपने मन को समझाया और सोचने लगा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। मुझे देश विदेश में घूमने का मौका मिला। परिभ्रमण करने से अनेक प्रकार की विद्या सीखने मिलेगी, नए लोगों का परिचय होगा और मेरे भाग्य की परीक्षा भी हो जाएगी। परदेश घूमने वाला चतुर बनता है। ऐसा सोचते सोचते सैनिक हाथ में खड्ग लेकर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ा। रास्ते में मंद हवा की शीतलहरों से उसका मन शांत हुआ। चलते चलते शुभ शगुन भी होने लगे। जंगल में रात्रि विश्राम के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा। थकान के कारण कुछ ही देर में गहरी निंद्रा में सो गया। प्रातःकालीन शुभ समय में सैनिक को देव के दर्शन हुए। देव ने कहा, हे वीर नर, यहाँ से 100 कोस आगे एक निर्मल नदी बह रही है। इसके किनारे पर वृषभाकृति वाले पलाश के 2 पेड़ हैं। इसके बीच में एक सफेद शिला पट्टक पत्थर पड़ा है। उसके नीचे एक के ऊपर एक 18 रत्न पड़े हैं। सर्व रत्न अमूल्य एवं भिन्न भिन्न प्रभाव वाले हैं। कौन से रत्न का क्या प्रभाव है, ये ध्यान से सुन ले। पहला रत्न विषप पहाड़ है, जिससे किसी भी प्रकार के जहर का प्रभाव नष्ट होता है। दूसरा रत्न जलकांत है, जो जल में मार्ग कर देता है। तीसरा रत्न चिंतामणि है, जिससे सर्व चिंता मिट जाती है। चौथे रत्न से उत्तम रूपवान, गुणवान, बलवान, विद्यावान पुत्र की प्राप्त होती है। पांचवें रत्न से बिना पढ़े ही सर्व विद्या प्राप्त हो जाती है। छठे रत्न से किसी भी प्रकार के रोग का नाश होता है। सातवें रत्न से उत्तम प्रकार की भोग उपभोग की सामग्री मिलती है। आठवें रत्न से रूप परिवर्तन होता है, जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। नौवें रत्न से भुजाओं से समुद्र तैर सकते हैं। 10वें रत्न से रत्न परीक्षा में प्रवीण बन सकते हैं। 11वें रत्न से विवेक प्राप्त होता है। 12वें रत्न से अग्नि शीतल हो जाती है। 13वें रत्न से सिंह आदि हिंसक प्राणियों से रक्षण होता है। 14वें रत्न से धन्य अनाज की वृद्धि होती है। 15वें रत्न से जगत वश में होता है, शत्रु भी सेवक बन जाते हैं। 16वें रत्न से राज सम्मान मिलता है, राजा प्रसन्न होते हैं। 17वें रत्न से कामिनी स्त्री वश में होती है। 18वें रत्न से अंध व्यक्ति को दृष्टि मिलती है। प्रत्येक रत्न पर उसका प्रभाव लिखा हुआ है। मेरा नाम स्मरण करके तू इन रत्नों को ग्रहण करना। शुभ स्वप्न देखकर सैनिक जागृत हुआ। देव के वचन को हृदय में अवधार कर प्रातः काल में प्रमुदित होता हुआ स्वप्न संकेत अनुसार आगे बढ़ा। 100 कोस चलकर जहाँ पलाश के 2 पेड़ और मध्य में सफेद शिला थी, वहां पहुंचा। देव का स्मरण करके पत्थर के नीचे से 18 रत्न लिए। रत्न को लेकर साहस से वह वन में आगे बढ़ा। उस वन में ताल, तमाल, साग, चंदन, अशोक, आम, बरगद, पीपल, इमली आदि के पेड़ विकसित हुए थे। जामुन, अनार, पपीते आदि मीठे फल पल्लवित होकर झूम रहे थे। चंपक, जूही, मोगरा आदि विविध पुष्प बिखरे पड़े थे। शेर, हाथी की दहाड़ सुनाई रही थी। हिरण, गाय, रोज एवं मणिधरों का निवास स्थान था। गरुड़, मयूर, सारस, चिड़िया, चकोर आदि अनेक जाति के पंखी गान कर रहे थे। पर्वतों से बहते झरने का कलकल निनाद सुनाई रहा था। ऐसे नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर सैनिक भाव विभोर होकर सोचने लगा कि धन्य है उस योगी पुरुषों को जो ऐसी नैसर्गिक आभा से पूर्ण परिवेश में रहकर प्राकृतिक आनंद लूटते हैं। चलते चलते सैनिक एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठा। कुदरत के अद्भुत नजारे को देखने में मुग्ध था। इतने में अचानक वहां एक भील कन्या आ गई। वह कन्या मृगाक्षी, तनुकटी, तीक्ष्ण नासिका वाली और उन्नत वृक्ष स्थल वाली थी। गले में गुंजा का हार, शरीर पे फूलों के आभूषण पहनी हुई वह नव यौवना सैनिक के मनमोहक रूप को देखकर उसके प्रति मोहित होकर मधुर स्वर से कहने लगी, हे नरश्रेष्ठ, मेरा कर ग्रहण करके मेरी मनोकामना पूर्ण करो। सैनिक आंखें मूंदकर चुप बैठा रहा। तब वह कन्या सोचने लगी कि जैसे बेर, इमली, नींबू देखते ही मुंह में पानी आता है, वैसे यहाँ वन के एकांत में मेरे जैसे नव यौवना सुंदरी को अकेली देखकर साक्षात कामदेव भी विचलित हो जाए। ऐसे समय में ये पुरुष मेरे सामने नजर तक नहीं करता है। ये पुरुष रूप में नपुंसक तो नहीं होगा ना। इस बात का निर्णय करने के लिए वह सुंदरी सैनिक के सन्निकट जाकर कहने लगी, हे मदन रूपधारी, उठो, साक्षात रति सुंदरी समान मैं तुम्हारे साथ पानी ग्रहण करना चाहती हूँ। मेरा तुम्हारा रूप, कला, वय, उम्र समान है, इसलिए शीघ्र मेरा स्वीकार करो, अन्यथा मेरे पास अनेक विद्याओं की शक्ति है जिससे मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। सैनिक ने उपेक्षित भाव से पूछा, तुम कौन हो? कन्या बोली, मैं वनराज भीलपति की लाडली बेटी हूँ। मेरे पिता अनेक विद्याओं के स्वामी हैं, वन की सर्व औषधियों के गुणों को जानते हैं।
रौद्र विद्याओं के भंडार है। जैसे वे कोई पेड़ की डाली को तोड़ते हैं तो सामने वाले शत्रु का कर छेद हो जाता है। वे मनुष्य को पशु पक्षी के रूप में परिवर्तित करने की कला जानते हैं। ये सर्व विद्या एवं राज्य सहित मेरी शादी मेरे पिता तुम्हारे साथ करवाएंगे। इस पूरे वन प्रदेश में पर मेरे पिता का साम्राज्य है। अगर तुम यहाँ से भागना चाहोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे। सैनिक ने सोचा कि ये नीच कुल की कन्या है, इसका पाणिग्रहण करने से मेरे उत्तम कुल में कलंक लगेगा, कुल की मर्यादा नष्ट होगी, इसलिए यहाँ से छुटकारा पाने का उपाय करूं। ऐसा सोचकर सैनिक ने बात बात में अग्नि काष्ठ के घर्षण से अग्नि प्रकट की। कुछ ही क्षणों में उस अग्नि से वन में दावानल भड़क उठा। सैनिक तुरंत सावधान होकर अग्नि ज्वालाओं के बीच चलने लगा। रत्न के प्रभाव से वो बाल बाल बच गया और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ गए। बिल कन्या देखती ही रह गई। अग्नि के सामने उसकी कोई शक्ति काम नहीं आई। वह पछतावा करती हुई सोचने लगी कि मैं मानभ्रष्ट होकर पराजित हुई। कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होता। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।